हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था दोस्तों कि उसमें हम एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के नियम अलग है दोस्तों। पहला नियम क्या है, इसमें लिखा है ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम इन वाक्यों में सहायक क्रिया डज नॉट लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया हम क्या लगाते हैं दोस्तों, एक वचन के लिए डज नॉट लगाते हैं। वी दे यू आई तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ, ये बहुवचनकर्ता है वी दे यू आई तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लगाते हैं। एक वचन यदि करता होगा तो डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन होगा डू नॉट लगाएंगे। किसमें दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में नहीं जरूर आ जाएगा, जैसे राम घर नहीं जाता है, नहीं आ गए तो समझ जाएंगे निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्यों में हम यदि करता एक वचन है तो एक वचन में हमें क्या लगाना है दोस्तों, डज नॉट। बहुवचन है तो बहुवचन में डू नॉट लगाना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाना। यदि डज या डू लग जाए तो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यस या यस नहीं लगाना। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था दोस्तों, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं वो भी मैंने बताया था, एक वचन में ही लगाते हैं। बहुवचन यदि करता है तो न यस लगाते न ईएस लगाते। पर यहाँ नियम अलग है, निगेटिव में नियम अलग है। एक वचन के लिए सहायक क्रिया डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन के लिए डू लगाएंगे, डू नॉट। क्रिया में इसका स्ट्रक्चर भी लिखा है, फार्मूला लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं। कर्ता यदि एक वचन होगा दोस्तों तो डज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। दो में से एक ही लगाना है, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। इसके बाद नहीं नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी, फर्स्ट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड जो अन्य शब्द होंगे उन्हें बाद में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कुछ इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। जैसे आ गया मोहन हिंदी नहीं पढ़ाता है। मोहन हिंदी नहीं पढ़ाता है तो कौन सा टेंस है दोस्तों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अंत में यदि है लगा तो प्रेजेंट का टेंस है। ता है, क्रिया के अंत में ता है ती है आ जाए तो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं आ गया है तो दोस्तों कौन सा, निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव है तो मैंने अभी आपको बताया कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट लगाना है, बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाना है। तो इसमें हम सबसे पहले पहचान हमें पता होनी चाहिए टेंस की, तो पहचान हमें पता चलेगी कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। अब इसमें हमें कर्ता कौन है, इसमें मोहन हिंदी नहीं पढ़ाता। तो कौन हिंदी नहीं पढ़ाता, मैंने आपको बताया था दोस्तों, कौन लगाने से कर्ता की पहचान होती है। तो कौन पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता तो मोहन। कर्ता कौन है, मोहन। यहाँ केवल मोहन है तो मोहन एक वचन बहुवचन है, एक ही है, मोहन एक वचन। तो लिखेंगे मोहन MOHAN, मोहन एक वचन है तो एक वचन के लिए दोस्तों हमें क्या लगाना है, डज। फिर नहीं है तो नॉट, डज नॉट हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच। सहायक क्रिया दो में से एक ही लगाना है, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। जैसे हम अफर्मेटिव में क्या लगाते थे, एक वचन में यस या ईएस लगाते थे, तो यहाँ डू जिसमें ईएस लगा है वो एक वचन के लिए, ईएस लगा है ना दोस्तों, तो समझ जाओ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस लगा रहे थे, वैसे यहाँ भी एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू लगाना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यस नहीं लगाना, इसमें करता एक वचन है यस नहीं लगेगा। यदि अफर्मेटिव होता तो यहाँ ईएस लगाते, यस नहीं लगाते, ईएस लगाते टीच में। मैंने बताया था यस या ईएस कहाँ लगाते हैं, एक वचन में ही लगाते हैं दोनों, पर यस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टीच और हिंदी। ऑब्जेक्ट क्या, हिंदी, HINDI, फुल स्टॉप लगा देंगे, अदर वर्ड नहीं है। तो मोहन हिंदी नहीं पढ़ाता है, इसका बनेगा मोहन डज नॉट टीच हिंदी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो।
तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो। ये कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नहीं आ गया तो निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो हमें सबसे मेन है पता होना चाहिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है। तो अब डज या डू, एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। अब इस टेंस करेंगे तो हमें सबसे पहले कर्ता पता होना चाहिए। कर्ता कौन है? तो कौन अपने स्कूल नहीं जाता? तुम। कौन नहीं जाता? तुम नहीं जा रहे, तो कर्ता कौन हुआ? तुम। यू मीन्स तुम। ये बहुवचन है, नियम में भी लिखवाया है, वी, दे, यू, आई, ये सब बहुवचन, इनके सभी के साथ में डू ही लगाना है। तो यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। यू डू। नहीं आया है, सब्जेक्ट लिख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता लिख दिए। कर्ता के बाद डज या डू, सहायक क्रिया दो में से एक ही लगाना है तो डू लगाएंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन है। इसके बाद नॉट, नहीं आया तो नॉट लगेगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, तो गो मीन्स जाना। अब कहाँ जा रहा है? अपने स्कूल। कहाँ? अपने स्कूल, तो गो टू। अपने स्कूल की क्या बनाएंगे दोस्तों? तो यू के साथ अपने के लिए योर लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? योर स्कूल। स्कूल की स्कूल, योर स्कूल, अपने स्कूल योर। यदि कर्ता यू है तो यू के साथ अपने के लिए योर स्कूल लिखेंगे। यदि यहाँ आई होता तो अपने स्कूल की माई स्कूल लिखते। दे होगा तो दे के लिए अपने के लिए देयर स्कूल लिखेंगे। ही होगा तो हिज स्कूल। सी है तो हर स्कूल। कर्ता के हिसाब से अपने की स्पेलिंग बनाते हैं दोस्तों। यदि किसी लड़के का नाम है तो हिज स्कूल, लड़की का नाम है तो हर स्कूल। अभी दोस्तों मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं एक दो एग्जाम्पल। जैसे वे नहीं दौड़ते हैं या रोते हैं या सोते हैं, कुछ भी लिख सकते। वे नहीं सोते हैं, ये भी कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो इसमें कर्ता कौन है? कौन नहीं सोते हैं? वे। वे एक वचन है, बहुवचन, तो यहां से दे, वे बहुवचन है, तो दे बहुवचन है दोस्तों। निगेटिव तो क्या लगाएंगे? डू नॉट। बहुवचन के लिए सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? डू। फिर इसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? सोना, तो स्लीप में सोना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्लीप, SLEEP, फुल स्टॉप लगा देंगे। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में यहाँ फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। इसका क्या बनेगा? दे डू नॉट स्लीप। नहीं बस आ जाएगा दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा? नहीं। नहीं आ जाए तो समझ जाओ कि निगेटिव है, नहीं आ गया तो निगेटिव है। पर कभी 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 नहीं आ जाता है। जैसे मोहन हिंदी कभी नहीं पढ़ाता है, तुम अपने स्कूल कभी नहीं जाते हो। जब कभी नहीं आ जाए वो भी निगेटिव है, नहीं है, पर उसके नियम अलग हैं दोस्तों। तो देखते हैं उसके भी नियम कभी नहीं के लिए कैसे करेंगे। देखते हैं दोस्तों, यदि कभी नहीं आ जाए, वाक्य में क्या आ जाए दोस्तों? कभी नहीं। जैसे राम झूठ कभी नहीं बोलता है, कौन सा टेंस है? है आया तो प्रेजेंट है, ता है इंडेफिनिट। कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा है? तो नहीं आया, निगेटिव है, पर कभी नहीं आया है। क्या है दोस्तों? कभी नहीं। यदि कभी नहीं आ जाए वाक्य में, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में निगेटिव में कभी नहीं आ जाए तो हमें डज या डू का प्रयोग नहीं करना दोस्तों। डज या डू का प्रयोग नहीं करना, बल्कि नेवर का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? नेवर का। याद रखना, यदि कभी नहीं आ जाएगा तो नेवर लगाएंगे, पर कर्ता यदि एक वचन होगा तो क्रिया में यस यस लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया में यस यस नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में यदि कभी नहीं आ जाए तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और क्रिया की एक वचन कर्ता के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, जैसे लिखा राम झूठ कभी नहीं बोलता है, तो कर्ता कौन झूठ कभी नहीं बोलता है? राम। तो राम, कर्ता कौन है? राम। कौन लगाने से कर्ता की पहचान होती है। कौन कभी झूठ नहीं बोलता? तो राम। तो राम की राम हो गई। फिर कभी नहीं आया तो हम डज या डू नहीं लगे, डज नहीं लगाएंगे। राम एक वचन है, एक वचन के लिए डज आता है, पर डज नहीं लगाएंगे क्योंकि कभी नहीं आया तो हम नेवर लगाएंगे, NEVER, नेवर। अब क्रिया क्या है? बोलना, टेल। राम एक वचन है तो मैंने आपको अभी बताया, यदि नेवर के साथ कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस यस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में नेवर के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाएंगे यदि कर्ता एक वचन होगा। और झूठ, LI। राम झूठ कभी नहीं बोलता है। इसका तुम अपने स्कूल कभी नहीं जाते हो, इसका क्या बनेगा दोस्तों? यू। यू मीन्स तुम। कौन अपने स्कूल कभी नहीं जाता? यू, तुम, YOU, यू। ये बहुवचन है तो डू आना चाहिए, पर डू नहीं आएगा क्योंकि कभी नहीं आया। यदि कभी नहीं आ जाए तो क्या लगाएंगे दोस्तों? नेवर।
फिर क्रिया क्या है, जाना, तो गो मीन्स जाना। अब यहाँ यस या यस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन है। यदि कर्ता बहुवचन हो तो ना क्रिया में यस लगाना ना ईएस लगाना, कुछ भी नहीं लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो हम यस या ईएस लगाएंगे। यस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, ये मैंने आपको बताया, अभी पिछले वीडियो में बताया था। आप वहां हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि यस हम कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ लगाते हैं। तो इसमें लगेगा गो, और अपने स्कूल, अपने स्कूल की क्या लिखेंगे दोस्तों, यू के साथ अपने के लिए योर लिखते हैं। योर, गो टू योर स्कूल, गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल की योर स्कूल, यू के साथ अपने के लिए योर लिखते हैं। अभी मैंने बताया था इसके पहले दे के साथ देयर लिखते हैं। यदि कर्ता आई है तो आई के साथ अपने स्कूल की माई। यदि लिखा होता मैं अपने स्कूल कभी नहीं जाता हूं तो आई नेवर गो टू माई स्कूल। आई के साथ अपने की स्पेलिंग माई बनाते हैं। आई के साथ माई, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, HER, यू के साथ लिखा ही है योर, YOUR, दे के साथ दोस्तों देयर, THEIR, ये वाला देयर, THERE नहीं, THEIR, देयर, दे के साथ। वी के साथ यदि कर्ता वी है आवर, OUR। यदि किसी लड़के का नाम है तो ही के साथ हिज, यदि लड़की का नाम है तो सी के साथ हर लगाते हैं। आई वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, तो आई के साथ अपने के लिए माई, वी के साथ आवर लगाते हैं। इट के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, इट्स लगाएंगे। यस, इट्स, इट के साथ इट्स लगाएंगे। तो ये अपने के लिए प्रयोग करते हैं। दे के लिए देयर, दे के साथ देयर आएगा, ही के साथ ही जाएगा, सी के साथ हर आएगा, यू के साथ योर आएगा। यदि किसी लड़के का नाम है तो ही जाएगा, लड़की का नाम है तो हर आएगा। जैसे लिखा होता सीता अपने स्कूल कभी नहीं जाती है, तो सीता नेवर गो, इसमें यस लग जाएगा गोज, क्योंकि सीता एक वचन है, तो गोज टू, और सीता लड़की का नाम है तो सी के लिए हर स्कूल लिखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि समझ में आ गया हो तो आप नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये था निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अंत में ता है ती है तो आना ही आना है, नहीं बस आ जाएगा, नहीं से समझ जाएंगे कि निगेटिव है। तो नहीं आ जाएगा तो एक वचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट लगाना है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना, यस यस कुछ भी नहीं लगाना। पर यदि कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए तो फिर हमें नेवर लगाना, ना डज लगाना ना डू लगाना। क्या लगाएंगे दोस्तों, नेवर लगाएंगे। और यदि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया में यस यस लगाएंगे, और कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया में यस यस नहीं लगाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। उसमें हमने पढ़ा एक वचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट लगाते हैं। यदि कभी नहीं आ जाए तो फिर नेवर लगाते हैं। नेवर में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस भी लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे क्या अमित एक सेव खाता है, तो प्रश्न कर रहे हैं क्या अमित एक सेव खाता है, क्या मैं कानपुर जाता हूं, प्रश्न करते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसके कुछ अलग नियम है। सहायक क्रिया क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोस्तों, डज या डू ही है। एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगाते, उसमें एक वचन करता होगा तो क्रिया में यस यस लगाते हैं, बहुवचन होगा तो नहीं लगाना। तो इसमें कई नियम है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो पहला नियम क्या है, यदि हम सबसे पहले पता कैसे करेंगे कि जो सेंटेंस लिखा है, ये वाक्य लिखा है जो इंट्रोगेटिव है। निगेटिव में तो हमें पता चल गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे पता चलेगा, ये प्रश्नसूचक चिन्ह ये लगा होगा दोस्तों, पहली पहचान। दूसरी क्या, ये प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जरूर आएंगे। प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कौन सा, कौन सी, कितने, ये जरूर शब्द आ जाएंगे। ये शब्द आ जाएंगे तो समझ जाओ क्यों कि कौन सा टेंस है, वो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या लगा है दोस्तों, तो समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अंत में चिन्ह भी लगा रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके नियम क्या है, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आता है, वाक्य ये वाक्य है सबसे पहले आ जाए क्या, तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया डज या डू लिखते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। यदि क्या सबसे पहले लिखा, क्या की स्पेलिंग नहीं बनाएंगे,
सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखते हैं, इसके बाद कर्ता लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के पहले सहायक क्रिया लिखना है इसमें, यदि क्या सबसे पहले लगा हो। स्ट्रक्चर भी लिखा है, इसका फार्मूला स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले डज या डू लिखना है, जब क्या सबसे पहले आए तब दोस्तों डज या डू। फिर इसका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज, बहुवचन होगा तो डू, इसके हिसाब से ये दोनों दो में से एक लिखना है। यदि करता एक वचन मतलब एक वचन का मतलब जिसमें एक व्यक्ति हो, एक वचन के लिए डज, बहुवचन के लिए डू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड जो अन्य शब्द होंगे उन्हें लिखेंगे, बाद में चिन्ह जरूर लगाएंगे यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसमें देखो एग्जांपल में क्या लिखा दोस्तों, क्या अमित एक सेव खाता है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चिन्ह भी लगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर सबसे पहले क्या आया दोस्तों, जब क्या आया तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू। पर हमें पता होना चाहिए कर्ता, क्या अमित एक सेव खाता है, कौन सेव खाता है, अमित। तो अमित कर्ता एक वचन है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, अमित। फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे दोस्तों अमित ए। इसके बाद क्रिया क्या है, खाना, ईट। और एक सेव, क्या खा रहा है दोस्तों, एक सेव। ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एन एप्पल, APPLE, अंत में क्वेश्चन मार्क, यहाँ ए लगाएंगे। ए मीन्स एक और एन, ए और एन, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, आर्टिकल ए, एन, द, यह भी आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों कहाँ प्रयोग करते हैं। यदि पहला अक्षर जैसे एप्पल में APPLE, ए आया दोस्तों, ए क्या है, स्वर है। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, AEIOU। तो यदि पहला अक्षर स्वर आ जाए तो उसके पहले हम ए ना लिख के एन ही लिखते हैं। स्वर आए प्लस उसका उच्चारण भी स्वर से हो तब एन लिखेंगे। यदि स्वर से उच्चारण नहीं हो रहा तो उसके पहले हम एन नहीं लिख सकते। जैसे यूनिटी, UNITY, यूनिटी के पहले हम एन नहीं लिख सकते, ए ही लिखेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा है, यू स्वर नहीं है, या यज्ञ स्वर नहीं है। यदि इसका उच्चारण स्वर से होगा तो उसके पहले एन लगाएंगे। यदि पहला अक्षर स्वर ना आए और उसका उच्चारण स्वर से हो तो भी उसके पहले एन ही लगाएंगे दोस्तों। जैसे ऑनेस्ट या आवर, HOUR, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवर। यदि 1 घंटा लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एन आवर, क्योंकि इसका उच्चारण किससे हो रहा, आवर। अब मैंने बताया दोस्तों यदि पहला अक्षर बेवल स्वर आए या ना आए, उसके यच क्या है दोस्तों, व्यंजन, कॉन्सोनेंट है। एच हमें पता है कि इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट है, पर इसका उच्चारण यदि स्वर से हो रहा है, आवर, आ, छोटा बड़ा हिंदी में 12 स्वर होते हैं दोस्तों। तो यदि स्वर से उच्चारण हो रहा है तो उसके पहले हम एन ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। और यदि स्वर भी आ जाए पहला अक्षर, उसका उच्चारण यदि स्वर से नहीं हो रहा तो उसके पहले ए भी नहीं लगेगा, वो एन नहीं लगेगा, ए ही लगेगा। जैसे यूनिटी यहाँ लिखा है, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे इसके पहले, याद रखना दोस्तों। अभी मैं विस्तार से आर्टिकल पढ़ाऊंगा दोस्तों, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का, दा का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या लिखा था दोस्तों, क्या अमित एक सेव खाता है, तो क्या सबसे पहले लगा है, तो नियम के अनुसार, नियम पे सब लिखा दोस्तों। तो डज अमित ईट एन एप्पल। इसी तरह ये क्या, तो क्या है, तो कर्ता कौन है इसमें, मैंने अभी बताया था, आई, वी, दे, यू बहुवचन करता है, इनके साथ डू ही लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, डू, आई के साथ हमें डू ही लगाना है, आई के साथ डू ही लगाना है, डू आई। फिर क्रिया क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें डज या डू दो में से एक लिखना है, तो हमने डू लिखा कर्ता के हिसाब से। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, तो गो मीन्स जाना। फिर कहाँ, कानपुर, गो टू कानपुर, KANPUR, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो क्या मैं कानपुर जाता हूं, तो डू आई गो टू कानपुर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पहला नियम है। दूसरा नियम भी देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, इसमें जब पहले क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले लिखा है, वाक्य के सबसे पहले लिखा है, तो हम सहायक क्रिया से चालू करते हैं। यदि यही शब्द बीच में लिखा हो, वाक्य के बीच में लिखा हो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। बीच में होगा, जैसे क्या बीच में होगा, तो सबसे पहले व्हाट लिखते। इसमें पहले तो नहीं लिखा हो क्या की स्पेलिंग, सबसे पहले हमने सहायक क्रिया लगा दी। अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, देखते हैं दोस्तों अगला नियम।
देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। पहला नियम हमने क्या पढ़ा दोस्तों, यदि वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या हो, प्रश्न सूचक शब्द क्या लगा हो, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया डज या डू लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, इसके बाद क्रिया लिखते हैं, कर्ता के बाद क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में चिन्ह लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। यदि अब ये नियम क्या है, यदि यही शब्द बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं दोस्तों, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहां, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं। कहां है दोस्तों, वाक्य के बीच में आते हैं, तो हम सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी बनाते हैं, इन्हीं की अंग्रेजी बनाएंगे दोस्तों। जब यदि ये बीच में आएंगे, इन्हीं की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर सहायक क्रिया डज या डू लगाते हैं, फिर इसके बाद सहायक क्रिया डज या डू लगाएंगे, इसके बाद कर्ता लिखते हैं, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, पर कर्ता के हिसाब से ही डज या डू लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन होगा तो पहले डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। स्ट्रक्चर भी लिखा है, फार्मूला, पहले सबसे पहले WH क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड लिखना है, या QW भी लिख सकते हैं, QW क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सहायक क्रिया डज या डू लिखना है, कर्ता के हिसाब से सब्जेक्ट SUB JECT पूरा नहीं लिखा, SUB लिखा, इसके हिसाब से डज या डू लगाना है हमें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब लिखना है, वी की घात ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW अदर वर्ड, फिर अंत में चिन्ह लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा, मोहन आज क्या पढ़ता है, अंत में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चिन्ह लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर क्या आ गया है, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए समझ जाओ इंट्रोगेटिव है, वो चिन्ह लगा ही होगा। और भी प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, कितना कितनी, कौन सा कौन सी, किसका किसकी, कौन, तो उसके नियम अलग हैं। इसके बाद अगला नियम, तीसरे नियम पे वो बताऊंगा कि कितना कितनी आ जाए, जैसे राम आज कितने सेव खाता है, तो कितने तो प्रश्नसूचक शब्द है, पर उसके नियम कुछ अलग हैं। मोहन आज क्या पढ़ता है, तो बीच में दोस्तों क्या आया, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि ये शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं की अंग्रेजी बनाएंगे। तो व्हाट, WHAT, क्या की स्पेलिंग सबसे पहले बना दिया, व्हाट, फार्मूले के हिसाब से, स्ट्रक्चर ये लिखा है क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद सहायक क्रिया डज या डू, दो में से एक ही लिखना, पर करता क्या इसमें, मोहन, मोहन आज क्या पढ़ता है, कौन क्या पढ़ता है, मोहन, मैंने बताया कौन लगाने से कर्ता की पहचान हो जाती है, मोहन, मोहन एक वचन है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, डज, फिर मोहन MOHAN, जब किसी का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में ही लिखते हैं, जब सेंटेंस चालू करते हैं वाक्य तो सबसे पहला अक्षर कैपिटल में बनाते हैं, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे। तो व्हाट डज मोहन, बीच में किसी का नाम आएगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे। फिर क्या बचा दोस्तों, क्रिया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो गया मोहन, इसके बाद क्रिया, वर्ब, वर्ब क्या पढ़ना, तो रीड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या क्या पढ़ता है, हिंदी कुछ है नहीं, इसके बाद अन्य शब्द, टुडे आज, फिर क्वेश्चन मार्क, ये। तो व्हाट डज मोहन रीड टुडे, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, इसमें बीच में क्यों आया, क्यों, क्या, क्यों आया, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, WHY, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे डू, क्योंकि कर्ता बहुवचन है, दे, वे, दे मीन्स वे, पहले बीच में आए, हमेशा याद रखना है, बीच में कुछ प्रश्नसूचक शब्द आ जाए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी बना दो, फिर सहायक क्रिया लिखने के बाद कर्ता लिखना, सहायक क्रिया लिख देंगे बाद में कर्ता लिखेंगे, दे, फिर प्ले, क्रिया क्या, खेलना, तो प्ले, क्रिया हो गई वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, CRICKET, अंत में क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा दोस्तों। वह विज्ञान कब पढ़ाती है, ये बीच में कब आ गया, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले बनाएंगे, WHEN, व्हेन मीन्स कब, WH क्वेश्चन का मतलब, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं अधिकतर WH से ही चालू होते हैं, WH क्वेश्चन, इसलिए लिख दिया WH क्वेश्चन प्लस, तो सबसे पहले व्हेन, WHEN, फिर इसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे, तो वह विज्ञान कब पढ़ाती, कौन पढ़ाती है, वह एक वचन है, ही सी इट, तो पढ़ाती है लड़की है, इसलिए सी लिखेंगे, पर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे दोस्तों, डज, क्योंकि सी एक वचन है। यदि लिखा होता वह विज्ञान कब पढ़ाता है तो ही लिखते हैं, पढ़ाती है तो सी लिखेंगे, तो व्हेन डज सी, इसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होती है दोस्तों, टीच, TEACH,
टीच। और क्या पढ़ा ली? साइंस, विज्ञान। ऑब्जेक्ट क्या है? साइंस, टीच साइंस, SCIENC, एस कैपिटल रखेंगे। सब्जेक्ट का जब नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, SCIENC, साइंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगला लिखा है राज और श्यामू। राज और श्यामू स्कूल क्यों जाते हैं? ये भी क्यों बीच में आया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो ऐसे ही बनाना जैसे ये बने हैं। बीच में क्यों आया है उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इसमें कर्ता कौन है? कौन स्कूल जाते हैं? राज और श्यामू स्कूल क्यों जाते हैं? तो कौन? तो राज और श्यामू, दो लोग हैं, बहुवचन हो गया। तो इसको दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या बनेगा। यदि आपको समझ में आ गया तो इसका उत्तर जरूर देना दोस्तों। यदि समझ में आ गया है ये कि कैसे करने हैं, इसका भी तीसरा नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं तीसरा नियम बताऊंगा। तीसरा नियम क्या है? कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, ये वाक्य आए यदि वाक्य में तो हम कैसे बनाते हैं। यदि वाक्य में कौन आ जाए, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यदि कौन शब्द आए, कौन भी प्रश्नसूचक शब्द है तो उसके नियम कुछ दोस्तों अलग हैं। तो तीसरा चौथा भी दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।